हाय दोस्तों, मैं विष्णु कुमार झा। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बीपीएससी पीटी, मेंस और इंटरव्यू के बारे में पूरी तरह बताया था। एक एक बातों को बहुत ही संक्षिप्त और आसान भाषा में बताया था। आज हम लोग क्या करेंगे, ये समझेंगे कि बीपीएससी पीटी में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले 4 साल के बीपीएससी पीटी को हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस किस सेक्शन से कितने कितने प्रश्न आते हैं। बीपीएससी पीटी निकालने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, आपकी योजना कितनी मजबूत है ये हमेशा मायने रखेगा। और ये बीपीएससी पीटी के लिए ही नहीं, दरोगा के लिए हो या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए हो, आपकी जीत में आपकी योजना का बहुत बड़ा रोल होगा। क्लियर हुआ? तो चले हम लोग देखने के लिए। तो चलिए, यहाँ ऊपर लिखे हैं एनालिसिस ऑफ बीपीएससी पीटी 4 ईयर, यानी कि 62, 63, 64, 65। ठीक है, इन चारों में देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में 62 में 62वीं बीपीएससी में 39 क्वेश्चन पूछे हैं। वहीं पॉलिटी में 11, इकोनॉमी में 12, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 21 क्वेश्चन आया है, साइंस से 20, मैथ से 10, करंट से 34 और अदर या मिसक्लेनियस या विविध इसको बोलते हैं। विविध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है हमारा 63 में देखते हैं। हिस्ट्री से हमारा 44 प्रश्न आया, सॉरी हिस्ट्री से हमारा 41 प्रश्न आया है। पॉलिटी से हमारा 12 प्रश्न आया है, इकोनॉमी से 15, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 16, साइंस से 20, मैथ से 10, करंट से 30। क्लियर हुआ? अब इसी तरह हम लोग 64वीं में आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं 64 में हिस्ट्री में हमारा 38, पॉलिटी में 13, इकोनॉमी से 12, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से 17 क्वेश्चन आए हैं, साइंस से 20, मैथ से 12 इस बार क्वेश्चन हो गया है, बढ़ गया है। करंट हमारा 33, यानी कि आप देख रहे हैं करंट, और उसके बाद अदर मिसक्लेनियस हमारा है वो 3, 6, 5 इस प्रकार पूछा जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम 65वीं जो हाल ही में एग्जाम हुआ है अगर उसकी बात करते हैं तो 65वीं में हमारा हिस्ट्री 37 था। हिस्ट्री में हमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिएवल तीनों से पूछा जाता है, लेकिन अधिक मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, याद रखना है। पॉलिटी हमारा 9, इकोनॉमी 12, उसके बाद ज्योग्राफी और ये एनवायरनमेंट से 22 लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस से इस बार बढ़ के 24 हो गया है। 20 पूछ रहा था, 2-3 क्वेश्चन बढ़ा दिए इस बार 4 क्वेश्चन। मैथ से इस बार 10, करंट से 32 और अदर क्वेश्चन 4 है विविध से। आइए अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 2-3 बातें हैं वो हमें ध्यान रखने योग्य हैं। पहला है हिस्ट्री से हम देख रहे हैं 40 के आसपास हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री, इतिहास बीपीएससी पीटी का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कोई भी छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं उसको सबसे पहले और बहुत ही मजबूत स्थिति में अपनी हिस्ट्री को रखना होगा। दूसरे सब्जेक्ट के रूप में अगर मजबूत देखा जाए तो दूसरा है करंट। 34, 30, 33, 32 यानी 30 से कम नहीं, 30 और 35 के बीच में मार्क्स मिल जाता है, वो है करंट। करंट पे पूरा ध्यान देना है ताकि मजबूत रहे आपका। 2 और एक तीसरा सब्जेक्ट है जिसमें एकदम बेहतरीन मार्क्स आते हैं, वो हमारा है साइंस। 20 + 20, 20, 24 यानी 20 से 25 के बीच में मार्क्स रहता है। अगर ये 3 सब्जेक्ट में लगभग मार्क्स बेहतरीन हो, अगर पूरा का पूरा मार्क्स जोड़ दिया जाए 40, 30, 70, 20, 90, तो हम कट ऑफ मार्क्स पे यहीं पहुंच जाते हैं। चलिए अब इससे जुड़े, इस एनालिसिस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। इस बार बीपीएससी 66वीं में इन्वायरमेंटल क्वेश्चन, पर्यावरण से जुड़े क्वेश्चन अधिक आने वाले हैं, ऐसा बोर्ड के द्वारा ही कहा गया था। दूसरा बात है, अगर हमें मजबूत पकड़ बनानी है तो हमें हिस्ट्री, साइंस प्लस करंट पर बहुत मजबूत पकड़ बनानी है तो हमारा पीटी निकल जाएगा। पढ़ने वाला क्या करता है, बस पढ़ रहा है, वो उसे ये नहीं पता होता है क्या अधिक पढ़ना है क्या कम पढ़ना है। तो मजबूत पकड़ जो हमारी होनी चाहिए वो हिस्ट्री, साइंस और
करंट पे। अगला है सफल केवल योजना बनाने से लोग नहीं बनता है, सफल केवल पढ़ने से नहीं बनता है बल्कि एक अच्छी योजना बनाने से बनता है। आप यह एनालिसिस को देख के एक बेहतरीन योजना बना सकेंगे जिससे आप बेहतरीन कर सकेंगे। अगला है टेस्ट लगाना बेहतर स्कोर लाने का सबसे अच्छा तरीका है। टेस्ट लगाने का मतलब है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, या आप टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज लाके अपने घर पे मारे, खूब प्रैक्टिस करें जितना हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस से बेहतर कुछ भी नहीं। आप कितना भी पढ़ लेंगे, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो आपका एग्जाम में बेहतर होने वाला नहीं है। घटना चक्र का कोई विकल्प नहीं है। सभी विषय, चाहे इतिहास का हो, भूगोल का हो, सभी विषय का घटना चक्र आता है। अब तक सभी बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का उसमें संकलन रहता है। इसे बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। सभी विषयों को संतुलित समय देना चाहिए। संतुलित समय का मतलब है ये नहीं कि हम अगर हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं या किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें अधिक मार्क्स नहीं पूछा जा रहा, उसी में अपना समय दे रहे हैं, तो उससे नहीं होगा। हमें संतुलित रूप से सभी विषयों को समय देना चाहिए, तभी हमें मजबूती मिलेगी। तो चलिए, आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आया होगा। ये 4 साल का एनालिसिस था हमारा, 62, 63, 64, 65 में किस किस प्रकार से पूछे गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप हमारे विष्णु सर LCC यूट्यूब चैनल पर आके और भी वीडियो इससे जुड़े हमसे देख सकते हैं, और आने वाले समय में मैं BPSC की और भी ऐसी वीडियो या जानकारी मैं निश्चित रूप से शेयर करूंगा। मेरी कोशिश है युवाओं को मजबूत बनाना, ठीक है, युवाओं को उस क्षेत्र तक पहुंचाना, वहां तक की जानकारी देना जो उसे सफल बनाए, और अपनी भाषा में, आसान भाषा में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। BPSC की तैयारी करिए, और अगर इस BPSC से जुड़े कुछ प्रश्न आपके रह गए होंगे तो आप क्या करें, इसी में आप हमारा एक दूसरा वीडियो है BPSC PT मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के बारे में, आप वहाँ देख सकते हैं। पुनः मिलेंगे।